अम्मा खुशखबरी है, मेरे बाहर जाने के कागजात मुकम्मल हो गए हैं। बस एक हफ्ते के अंदर पैसे जमा कराने हैं। बेटा खुशखबरी तो है, लेकिन एक हफ्ते के अंदर इतने पैसे आएंगे कहाँ से? माँ जी, कहीं से पैसों का बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। अगर पैसे न भरे तो कागजात कैंसिल हो जाएंगे। बेटा फिर इसका एक ही हल है, हमारे पास जो 4 एकड़ जमीन है उसमें से 2 एकड़ बेच देते हैं और तुम्हारे पैसे अदा कर देते हैं। क्या कह रही है अम्मा, हम अपनी जमीन बेच देंगे? बेटा इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। तुम बाहर जाकर अच्छा कमाओगे तो हम और जमीन खरीद लेंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है अम्मा जी, लेकिन यूं अचानक हम किसको अपनी जमीन बेचेंगे? बेटा तू परेशान ना हो, हम चौधरी ताहिर साहब के पास चलते हैं, वो अक्सर जमीनें खरीदते रहते हैं, हमारी जमीन भी खरीद लेंगे वो। चले माँ जी, फिर चौधरी साहब से अपनी जमीन बेचने की बात करते हैं। चौधरी साहब बच्चे ने बाहर जाना है, बच्चे के कागजात तैयार हो चुके हैं और पैसे अदा करना बाकी हैं। तो चौधरी साहब हम आपसे अपनी जमीन की बात करने आए हैं, हो सके तो आप हमारी 2 एकड़ जमीन खरीद लें, आपकी हम पर मेहरबानी होगी और मेरा बच्चा बाहर चला जाएगा। हाँ बहन, मैं आपकी जमीन खरीद लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। चौधरी साहब आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आप हमारे बुरे वक्त में काम आए। हाँ हाँ कोई मसला नहीं बहन, कल आगे 20 लाख रुपए ले जाना। चौधरी साहब 20 लाख रुपए? जमीन का रेट तो 25 लाख रुपए पर एकड़ चल रहा है, आप 2 एकड़ के 20 लाख दे रहे हैं। 50 लाख नहीं दे सकते, कम से कम 40 लाख तो देना। मेरी नजर में तुम्हारी जमीन का रेट इतना ही है। चौधरी साहब मेरा बेटा ठीक कह रहा है, हमारे इलाके में जो हल्की से हल्की जमीन भी है वो भी 25 लाख रुपए फी एकड़ फरोख्त हो रही है। जो दाम तुम बता रही हो वो तो अच्छी जमीन हो गई, तुम्हारी तो बंजर जमीन है। चौधरी साहब इलाके की जरखेज जमीनों से जो पैदावार आ रही है वही हमारी जमीन से आ रही है, वो बंजर कैसे हो गई? जमीन की पैदावार तुम्हारे लिए अच्छी होगी, मेरे लिए नहीं। मैं इतने ही पैसे दे सकता हूँ। माँ जी, इतने सस्ते दामों हम अपनी जमीन तो फरोख्त नहीं कर सकते, फिर इससे तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है बेटा। चौधरी साहब अब हम चलते हैं, हम आपको सोच के बताते हैं। इनको पैसे की जरूरत है, जमीन तो ये मुझे ही बेचेंगे, इनकी मजबूरी का फायदा उठाना तो बनता ही है। माँ जी, ये चौधरी साहब तो हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, इनकी नीयत तो जरा भी ठीक नहीं है। हाँ हाँ बेटा तू ठीक कह रहा है, मुझे भी चौधरी साहब के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, ये तो हमारी जमीन मुफ्त में हड़पना चाहते हैं। अच्छा माँ जी, वो जो चौथी गली में चौधरी अस्सू बैठा है वो भी तो जमीनें खरीदते रहता है, आपको घर पहुँचा के मैं उससे बात करता हूँ। चौधरी आसू, यही 2 एकड़ है जो हमने बेचने हैं। और लेकिन भाई तुम लोगों ने ये ठेके पे दी हुई है और जमीन के अंदर फसल भी ठहरी हुई है। चौधरी साहब फसल पक गई है, ठेकेदार साहब का तो आखिरी महीना चल रहा है। चलो ठीक है, मैं तो ये इस एकड़ का 15 लाख दूंगा, दोनों एकड़ों के मिला के 30 लाख दूंगा। चौधरी साहब माड़ी से माड़ी जमीन का भी हमारे यहाँ 25 लाख रुपए फी एकड़ चल रहा है, आप किस हिसाब से 15 लाख दे रहे हैं? अरे भाई ये 7 वाली फसल देख कितनी हरी भरी है, और तू अपनी जमीन की फसल देख हर जगह से मरी हुई है। मतलब ये कि तुम्हारी जमीन कलर वाली है और इसका रेट इतना ही लगेगा। चौधरी साहब कलर की मारी हुई हल्की से हल्की जमीन भी हो ना, 22 लाख आराम से मिल जाता है यहाँ पे। आप किस हिसाब से बात कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। ओ भाई मैं तो ये इतने पैसे दे सकता हूँ, अगर तेरी समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो किसी और को सेल कर ले, बहुत है लेने वाले। ठीक है चौधरी साहब, आपको बताता हूँ फिर जमीन आपको बेचनी की नहीं। इसकी तो बहुत बुरी हालत हो रही है। अच्छा कामरान भाई, आप रकबे में चले, ट्रैक्टर पहुंच चुके हैं, मैं गाड़ी सर्विस करा के वहीं पहुंच रहा हूँ, ठीक है ना? ये जमीला का लड़का नहीं आ रहा जो जमीनें बेचकर बाहर जाना चाहता है? हाँ हाँ बिल्कुल वही है, ये जमीन बेचकर बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। यार मैंने इसे रोकने की कोशिश की है लेकिन रोक नहीं पाया, लेकिन मैं इसे एक मशवरा अच्छा देना चाहता हूँ। यार मैं उससे अभी रोक लेता हूँ, जो मशवरा देना अभी देते हैं। चलो ठीक है, ये ठीक है, आ जाओ। उस्मान भाई एक मिनट बात सुने, आपसे एक बात करनी है। जी जी भाईजान, हुक्म करें। यार हमें पता चला है कि तुम अपने 2 एकड़ बेचकर मुल्क से बाहर जा रहे हो। जी जी भाईजान, सही सुना है आपने, मेरे कागजात मुकम्मल हो चुके हैं, बस पैसे भरने हैं। भाई तू जमीन तो बेच रहा है, लेकिन ये जमीन कौड़ियों के भाव बिकेगी। मेरा भाई ठीक कह रहा है, मजबूरी के तहत बेचने वाली चीज सस्ते दामों बिकती है। भाईजान फिर आप लोग ही बताएं कि मैं क्या करूं। हाँ देखो अब बात हुई बनी है, और जरा इधर साइड पे बैठ के बात करते हैं। भाई अगर यहाँ मेहनत करेगा ना, ये मट्टी सोना बन जाएगी। देखो भाइयों, आप लोग क्या कहना चाहते हो, मैं कुछ समझा नहीं। यार कुछ अर्से बाद सेल कर देना जमीन को, इसके दाम भी मुनासिब मिल जाएंगे, फिर अपना इसी मुल्क में कारोबार कर लेना। मेरा भाई ये कहना चाह रहा है, जो पैसे आपने बाहर लगाना है ना,
वो पैसे पाकिस्तान में लगाओ, वहाँ कारोबार करो। लेकिन भाइयों, वो मुजीद का बेटा है ना, उसने भी तो यहाँ पे कारोबार किया था ना। यहाँ पे कारोबार के हालात ऐसे नहीं है, कारोबार चले, सारा कारोबार तबाह हो गया और पैसा भी बर्बाद हो गया उसका। और भाई उनका कारोबार कैसे चलता, वो तो है ही बेईमान। यार वो तो थे ही बेईमान बंदे, उनका कारोबार क्या चलता? कारोबार तो ईमानदारी से चलता है। तुम माशाल्लाह ईमानदार हो, तुम कारोबार करो, इंशाल्लाह अल्लाह बरकत डालेगा। भाई हर काम में मेहनत करनी पड़ती है। वो तो नवाब बन के रहते थे और हर घाक के साथ लड़ पड़ते थे, झगड़ते थे। भाई कामरान बिल्कुल ठीक कह रहा है। मेरे ख्याल में तुम्हें इसकी बात समझ आ गई हो। भाइयों, आपकी बात वाकई मेरे दिल को लगी है, पर देश में जाके खज्जल होने की बजाय यही पाकिस्तान में रह के अपना कारोबार ईमानदारी से किया जाए तो अल्लाह पाक बरकत डालेंगे माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात की। मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। हाजी साहब, मैं अपनी 2 एकड़ जमीन बेचना चाहती हूँ। मैं जिसके पास भी जाती हूँ वो जमीन का बहुत कम रेट लगाता है। आप मेरी जमीन तो बिकवा दें। तुम्हारी ज़मीन तो मैं बिकवा दूंगा, लेकिन एक बात है मेरे दिल में जो मैं तुमसे करना चाहता हूँ। जी जी हाजी साहब, आप इलाके के मोअज़्ज़िज़ इंसान हैं, बोलिए क्या बात है। बात यह है कि तुम ये ज़मीन बेच के अपने बेटे को जो परदेश में भेज रही हो, इससे बेहतर है ये ज़मीन बेच के उसको यहाँ कोई कारोबार करा दो। हाजी साहब, आप तो जानते हैं मुल्क के हालात कैसे हैं, इधर तो पैसे ज़ाय करने वाली ही बात है। ये झूठी अफवाहें फैलाई हैं लोगों ने कि यहाँ पर काम नहीं चलता। यहाँ पर सिर्फ उन लोगों का काम नहीं चलता जो बेईमानी करते हैं। तुम्हारा बेटा तो मेहनती और नेक आदमी है, वो ईमानदारी से काम करेगा तो अल्लाह पाक उसको ज़रूर कामयाब करेंगे। ठीक है हाजी साहब, मैं अपने बेटे से मशवरा करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। हाँ जी, घर से बाहर यहाँ ट्राली पे क्यों बैठी हुई हैं? तेरे लिए ही परेशान हूँ कि पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करूँ। माँ जी, मुझे मेरे दोस्तों ने अच्छा मशवरा दिया है, अगर हम उनके मशवरे पर अमल करें तो ये हमारे लिए बेहतर हो सकता है। मशवरा? बेटा, कौन सा अच्छा मशवरा? मेरे बाहर जाने के लालच में हम अपनी ज़मीन जल्दी में बेच के अपना नुकसान कर रहे हैं। यही ज़मीन हम तसल्ली से बेचें तो हमें अच्छे दाम मिल जाएंगे। उन्हीं अच्छे दामों से हम अपने मुल्क में अपना अच्छा कारोबार बना सकते हैं। मोटरसाइकिल का काम तो मैं अपने उस्ताद के पास करते रह गया हूँ, मुझे अच्छा खासा स्पेयर पार्ट का तजर्बा है, तो मैं मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट की एक अच्छी दुकान बना के उसको चला सकता हूँ माशाल्लाह। बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम मेरी नज़रों के सामने रहो। बेटा, वो ज़मीन तुम्हारी है और मुझे दिली खुशी होगी कि अगर तुम उसे बेच के अपना कारोबार कर सकते हो तो ज़रूर करो। बस माँ जी, मुझे अब बाहर नहीं जाना, मैं यहीं पे आपकी नज़रों के सामने रहूँगा और अपना कारोबार करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है बेटा, चलो घर चलते हैं। माँ जी, अल्लाह पाक के करम से हमारा कारोबार बहुत अच्छा हो गया है और हमने माशाल्लाह अपना घर भी बनवाना शुरू कर दिया। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि हमने उस वक्त ठीक फैसला ले लिया था। अगर उस दिन हम अपनी ज़मीन सस्ते दामों बेच देते तो शायद आज हम पे ये वक्त ना होता। हाँ बेटा, सच ही कहते हैं कि सोच समझ कर लिया हुआ फैसला बहुत अच्छा होता है। इंसान को अपने मुल्क के अंदर रह के ईमानदारी और मेहनत से काम करना चाहिए। अल्लाह पाक यहीं पर रंग लगाते माशाल्लाह। वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इससे आप किसी को सीधी राह दिखा सकते हैं।